कब हम कहेंगे एक वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और ये क्या होगा भाई, दोनों की बात कर रहा है, मूवेबल और इमूवेबल दोनों की बात कर रहा है कि वैलिड ट्रांसफर कब होगा। कुछ एसेंशियल्स हैं इस वैलिड ट्रांसफर के, जरा देखते हैं 5 में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए सेक्शन 5, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय विच, पहला एसेंशियल क्या है, बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी in present or in future to one or more other living persons। देखिए एसेंशियल क्या है, जहां पे एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है। तो ट्रांसफरर कौन है, जो ट्रांसफर करेगा, दैट मस्ट बी अ लिविंग पर्सन। किसके लिविंग पर्सन की बात चल रही है, ट्रांसफरर। ट्रांसफरर है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो एक लिविंग पर्सन होना चाहिए, इसीलिए विल का जो ट्रांसफर होता है वैलिड नहीं होता। अच्छा, अब यहां पे भी आपके पास मेरे ख्याल एक टेलीग्राम से डाउनलोड करी हुई लिस्ट होगी जिसमें आपने लिख रखा होगा कि ये वैलिड ट्रांसफर है, ये वैलिड ट्रांसफर नहीं है। जैसे पार्टीशन, क्या पार्टीशन एक वैलिड ट्रांसफर है एज पर सेक्शन 5 या नहीं है एक वैलिड ट्रांसफर पार्टीशन? फैमिली सेटलमेंट क्या एक वैलिड ट्रांसफर है या नहीं है? कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम चीज यहां भी लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो ट्रांसफरर है वो कौन होना चाहिए, एक लिविंग व्यक्ति होना चाहिए। और ये लिविंग व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कन्वे होनी चाहिए। कन्वे का मतलब देयर शुड बी सम एक्ट जिससे पार्टी का एक्ट होना चाहिए। विल में क्या होता है, आप निपटे अपने आप, वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई जिसका नाम आपने विल में लिखा। आपने कोई एक्ट नहीं किया ट्रांसफर करने के लिए, जिंदा रहते हुए सिर्फ आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उससे ट्रांसफर नहीं हुई है प्रॉपर्टी, अभी आपकी है, क्योंकि उसको कब मिलेगी, जिसका नाम आपने विल में लिखा है, आपके मरने के बाद। सो उसमें इस तरीके का ट्रांसफर नहीं होता। वहां पे आपने विल बनाई है, द मोमेंट यू डाई ऑटोमेटिकली द प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड टू द अदर पर्सन। लेकिन यहां जो वर्ड यूज किया गया है, अ लिविंग पर्सन कन्वेज, कन्वे मतलब वो जिंदा व्यक्ति कोई एक्ट करता है जिससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। वो कोई सील डीड बनाएगा, वो गिफ्ट डीड बनाएगा, कुछ ऐसा रिकॉग्निशन होगा, एक एक्ट होगा जिससे ये प्रॉपर्टी कन्वे हो रही है दूसरे को। यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है या समझना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता। ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ट्रांसफर नहीं होता। जैसे मैंने और आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं अपनी जमीन आपको बेचूंगा, मैं अपनी जमीन आपके नाम ट्रांसफर करूंगा, ये ट्रांसफर नहीं है, ये कन्वेइंग का एक्ट नहीं है। दिस इज मेयरली एन अग्रीमेंट कि इन फ्यूचर मैं वो प्रॉपर्टी आपको कन्वे करूंगा, अभी करी नहीं है। इसीलिए सेल किससे मानी जाएगी, सेल कब मानी जाएगी, सेल डीड जब बनेगी उससे सेल मानी जाएगी, क्योंकि दैट डॉक्यूमेंट, दैट एक्ट विल क्रिएट एन इंटरेस्ट, तब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आज नहीं हुआ, आज हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 15 जनवरी 2024 को मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करूंगा, ये सिर्फ, वो भी एनफोर्सिएबल है बट वो सिर्फ एक अग्रीमेंट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है वो स्ट्रिक्टली। ट्रांसफर कब होगा, जब मैं एक्चुअली आपके नाम पे रजिस्ट्री करा दूंगा या एक सेल डीड हम बना लेंगे, दैट आई एम ट्रांसफरिंग माय इंटरेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी टू यू, दैट इज कॉल्ड कन्वे, कन्वे करना प्रॉपर्टी। इसीलिए ध्यान रखना, अग्रीमेंट टू सेल इज डिफरेंट फ्रॉम सेल, या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इज डिफरेंट फ्रॉम सेल। इसके बाद देखिए आगे लिखा है, अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर जो लिखा है यह प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं, कन्वेंस से रिलेटेड लिखा है। सो प्रेजेंट और फ्यूचर जो लिखा है, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग नहीं है, ये रिगार्डिंग है इस कन्वेंस के रिगार्डिंग, कि आज ही मैंने, देखिए इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अभी अपन टीपीए में पढ़ेंगे, वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट आपका या तो आज क्रिएट हो जाएगा या मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया जिससे इंटरेस्ट आपका एक निश्चित दिन पे, जैसे एक अंकल ने अपनी प्रॉपर्टी
अपने बच्चे के नाम लिख दी जिसकी उम्र 5 साल है, उन्होंने लिख दिया जैसे ही 18 साल का होगा ये प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। लिविंग पर्सन है वो खुद भी और बच्चा भी, और उन्होंने लिख दिया कि जैसे ये 18 साल का होगा ही विल गेट द इंटरेस्ट। सो दिस इज अ वैलिड ट्रांसफर, दिस इज अ वैलिड ट्रांसफर। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां ये है कि मैं आगे चल के ट्रांसफर करूंगा, अभी करा नहीं है, यहां पे मैंने ट्रांसफर कर दिया। इफेक्ट में वो एक लेटर डेट पे आ रहा है, दैट्स फ्यूचर, कि फ्यूचर में भी वो इंपैक्टफुल हो सकता है या फिर आज से ही हो जाएगा आपका इंटरेस्ट क्रिएट। तो या तो आपका इंटरेस्ट आज से ही क्रिएट हो जाएगा या फ्यूचर में, लेकिन वो डॉक्यूमेंट क्लियरली इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला होना चाहिए, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इस बात का अग्रीमेंट है दोनों के बीच कि इन फ्यूचर में अपना इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का आपको ट्रांसफर करूंगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। और यहां पे क्या दिया गया है, अच्छा ये बात एक ध्यान रखना, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, अभी सेक्शन 6 भी अपन पढ़ेंगे। इसीलिए जो प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ड यूज करे गए हैं ये कन्वेंस के रिगार्डिंग करे गए हैं, नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आप वही ट्रांसफर कर सकते हैं जो आज आपकी है, आगे चल के आपको मिलने वाली है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये सारी बात सेक्शन 6 में अभी अपन पढ़ेंगे। आगे देखिए, लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। किसको दे रहा है, दूसरे लिविंग पर्सन को, मतलब ट्रांसफरी भी जिंदा होना चाहिए। लिविंग पर्सन को दे रहा हो जो जिंदा हो, साथ में आगे एक चीज और लिखी है, और टू हिमसेल्फ। और ये जो और टू हिमसेल्फ है अगर आप देख पा रहे हो अपने बैरेक में 1929 के अमेंडमेंट से आया है, टीपीए में ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस करे गए हैं। सो यहां जो लिखा है और टू हिमसेल्फ, कहने का मतलब खुद को भी बेच सकता है, टू हिमसेल्फ। अब आपको लगेगा सर कि एक व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी खुद को कैसे ट्रांसफर, ठीक है दूसरे लिविंग पर्सन तो हम समझ गए। अच्छा, इस लिविंग पर्सन की कहानी आगे वाली और पढ़ लेते हैं, फिर ये हिमसेल्फ मैं आपको समझाता हूं। आगे देखिए, इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, बट नथिंग हियरिन कंटेन्ड शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू और बाय कंपनीज एसोसिएशन बॉडी। देखिए बेसिकली लिविंग पर्सन में कौन इंक्लूड माना जाएगा, तो यहां पे ना ज्यूरिस्टिक पर्सन भी माने जाएंगे। कौन, ज्यूरिस्टिक पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन या लीगल पर्सन भी इनको कहते हैं। जैसे टेंपल में जो आइडल होता है, टेंपल में जो आइडल होती है, मूर्ति होती है, वो खुद प्रॉपर्टी पजेस कर सकती है। एक कंपनी जो होती है वो अपने आप में एक लीगल एंटिटी होती है, वो प्रॉपर्टी पजेस कर सकती है। एक पार्टनरशिप फर्म की भी लीगल एंटिटी होती है। तो जो अपने नाम में प्रॉपर्टी पजेस कर सकते हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सन जिनको हम कहते हैं, दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड फॉर दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। वो ट्रांसफर कर भी सकते हैं और उनको ट्रांसफर हो भी सकती है प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये बात। अब बात समझते हैं टू हिमसेल्फ, मतलब क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी खुद को ही, जब मैं ही उसका उस प्रॉपर्टी को ओन कर रहा हूं तो खुद को कैसे ट्रांसफर करूंगा। सो ये कहानी ये है कि एक तो मैं ओनर हूं, अब मैं ट्रांसफर खुद को कर रहा हूं इन अ डिफरेंट लीगल कैपेसिटी। यहां पे जो लिखा है टू हिमसेल्फ, यहां पे एक बात समझने वाली है कि वो व्यक्ति खुद अलग अलग लीगल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है। लीगल कैपेसिटी अलग है, कैसे होता है एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मेरे पास आज जितनी भी प्रॉपर्टी है जो मैं ओन करता हूं, वैसे तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है सच बात आपको बताऊं तो, लेकिन अगर अपन ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारी जमीनें जायदादें हैं, तो अगर मैं उस प्रॉपर्टी को, अब आई ओन इट, मैं उसका ओनर हूं, मैं क्या करता हूं एक ट्रस्ट बनाता हूं। ठीक, प्रॉपर्टी मैं ओन कर रहा हूं लेकिन अब मैं ट्रस्ट क्रिएट करता हूं, वो ट्रस्ट का सेपरेट लॉ है, अगर आपने पढ़ रखा है वेल एंड गुड, नहीं तो उतना कंटेक्स्ट आप समझ लेंगे, एसआरएम में भी मैं इसके बारे में आपको समझाया था। मैं एक ट्रस्ट क्रिएट करता हूं जिसका सोल ट्रस्टी मैं खुद बन जाता हूं। ट्रस्ट क्रिएट किया और मैं खुद उसका ट्रस्टी बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे नाम पे जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, ट्रस्ट को ट्रांसफर कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि मैं खुद उसका सोल ट्रस्टी हूं तो वो जाएगी किसको ट्रांसफर हो रही है, एक्चुअली मुझे ही ट्रांसफर हो रही है, लेकिन मेरी लीगल कैपेसिटी बदल गई। यहां पे मैं
इंडिविजुअल ओनर था, मान लीजिए सक्सेशन में मैंने वो प्रॉपर्टी हासिल की थी, सो आई वाज ओनिंग दैट प्रॉपर्टी इन दैट कैपेसिटी। अब मैंने जो ट्रांसफर करी है वो प्रॉपर्टी खुद को, वहां पे एज ट्रस्टी में ओन कर रहा हूं। अब जो प्रॉपर्टी मेरे को ट्रांसफर मैंने खुद करी है वो किस कैपेसिटी में, एक दूसरी लीगल कैपेसिटी। दूसरी लीगल कैपेसिटी कौन सी हो गई, ट्रस्टी की, बिकॉज आई एम द सोल ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, तो फिर वो ट्रांसफर हो रही है। इस तरीके से जहां लीगल कैरेक्टर अलग अलग होता है, उस चीज को इंक्लूड करने के लिए ये वर्ड यहां यूज किया गया है, और टू हिमसेल्फ। और ये किस अमेंडमेंट से किया गया है, 29 के अमेंडमेंट से। सो आई होप दैट इज क्लियर, बात समझ रहे हैं। सो ये जो खुद के उससे खुद को जो ट्रांसफर करने की बात है, वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं खुद को ही, लेकिन इन अ डिफरेंट लीगल कैरेक्टर और इन अ डिफरेंट लीगल कैपेसिटी। सो ये ट्रांसफर भी जो होता है आपका वैलिड माना जाएगा, बिल्कुल जैसे बाकी के ट्रांसफर्स वैलिड माने जाते हैं। सो ये है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड।